का कोई हक आता हो तो ले लो। अब एक सहाबी खड़े हो गए, खड़े होकर के कहने लगे आका। आका ने कहा मेरा हक आ रहा, मेरा हक। जब इतना कहा हजरत उमर ने संभाली तलवार। पागल हो गए क्या? तुम्हारा नबी पर हक। अब मेरे नबी ने फरमाया बैठो बैठो बैठो, खामोश हो जाओ। और साहबा को यह भी पता था, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िल अन तहबता अमालुकुम व तुम ला तशऊरून। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में अगर जोर से बोलोगे, बुलंदी से बोलोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये बेअदबी है, और तुम्हारे सारे अमाल खता हो जाएगा। खत्म, खलास। अब सहाबा बोल भी नहीं सकते। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारा हक आ रहा। नबी की तबीयत नासाज। कहा जी। उमर बोले पागल हो गए? तुम अभी तो नबी वुजू बनाते थे और तुम अपना दामन लेके खड़े रहते थे, नबी के वुजू का बचा हुआ पानी मुझे मिल जाए। नबी थूकते थे तो हाथ बढ़ा दिया करते थे। कब पागल हो गया? मेरे नबी ने फरमाया उमर। नबी बोले क्या हक आ रहा, बोलो क्या चीज आ रही है? तुम अपने गिरेबान में झांकना, तुमने किस किस का कितना हक मारा। आज की रात ये रात है कि तौबा करोगे। अल्लाह सलामत रखे। कहा बोलो क्या आ रहा है, क्या बोलो। अब सुनो, वो सहाबी कहने लगे आका मैं और आप दोनों एक जंग में जा रहे थे। कहा ठीक। कहा आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे। कहा ठीक। कहा आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, कोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आ गया और वो कोड़ा आपके घोड़े के नहीं लगा, मेरी पीठ पे लगा था। अल्लाह अल्लाह। नबी की तबीयत नासास। क्या नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाह रहे हो? हजरत अली खड़े हो गए, बोले क्या पागल हो गए? उन सहाबी का नाम बता दूं जो खड़े हुए थे, नाम भी पता चलना चाहिए ना। उन सहाबी का नाम हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अली की आंखों में आंसू और कहने लगे उकाशा अगर पूरी दुनिया मिलकर के भी मेरे नबी के जिस्म पर दुश्मनी से एक फूल की पत्ती मारना चाहे, जब तक अली जिंदा है कोई माई का लाल फूल की पत्ती भी नहीं मार सकता है। जब इतना कहा तो मेरे नबी से उकाशा बोले आका मेरा हक आ रहा। नबी ने फरमाया अली बैठ जाओ। आज कितने लोग हैं जिनके माँ बाप तड़प रहे हैं। आज कितने लोग हैं जिनका पड़ोसी परेशान है। आज कितने लोग तड़प रहे हैं। मोहल्ले में कितने लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। जिसका खेत दूसरे खेत के बराबर में है तो इतना परेशान है, इतना परेशान है, कभी पानी निकलने नहीं देता, कभी कुछ निकलने नहीं देता। अल्लाह बरकत फरमाए। तुमने कभी सोचा? और वैसे कहते हो ये हमारी शान, ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा को क्या कुर्बान हो तुम। और वैसे कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, गर्दन क्या दामन पकड़ा तुमने। मेरे नबी कहने लगे ओ काशा क्या कर रहे हो? नबी बोले अली बैठ जाओ। अली रोते हुए बैठ गए। ओ काशा कहने लगे का मेरा हकारा। हजरत बिलाल खड़े हो गए और कहने लगे ओ काशा बिलाल का जिस्म हाजिर है, जितने कोड़े मारना चाहते हो मार लो, मगर
मेरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारना। रियल जिंदगी सुना रहा हूं, नबी की जिंदगी। बिलाल कह रहे हैं कि जब उमैया मेरे सीने पे पत्थर रख के गन चलाता था तो आका का गुलाम अबू बकर आए, इन्होंने मुझे आजाद कराया था, इनका चेहरा देख के मैंने कलमा पढ़ा। आका का हजरत बिलाल बोले मैं मुझे जान मिली, माँ बाप मिले, सब कुछ मिला, नबी के नाम पे कुर्बान है। ओ काशा एक कोड़ा नहीं 1000 बिलाल के मार लो, बिलाल कुछ नहीं कहेगा। हजरत बिलाल भी खड़े ओ काशा कहने लगे आका अगर मैं बिलाल के कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया आका फरमाते अल्लाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा। कहा फिर तो हक रहा। उमर बोले ओ काशा अगर आज नबी ना होते और तुम इतनी बात कहते तो तुम्हारी गर्दन होती और उमर की तलवार होती। ओ काशा क्या कर रहे हो तुम? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे ओ काशा तुम तो नबी से बड़ा प्यार करते थे, तुम्हारी हिम्मत पड़ेगी कोड़ा मारने की, बताओ। ओ काशा भी रो पड़े, ओ काशा की आंखों में आंसू, मगर कहने लगे नबी फरमा रहे किसी का कोई हक आता हो तो ले लो, मैंने अपना हक बता दिया। मेरे नबी बोले ओ काशा के हाथ में कोड़ा दे दो। कभी सोचा कितने लुक़मे किसके हमने दबा लिए? पहले एक दूसरे की मदद करते, अब तो अगर किसी का कोई काम होता हुआ देखे ना तो पुलिस को फोन कर देता। मुसलमान, कोई और नहीं, मुसलमान। पहले दोस्त हुआ करता था, अगर किसी की बहन बेटी का ना रिश्ता हो जाता, शादी हो, दोस्त की बहन की शादी हो तो ये दूसरा दोस्त पूरा भात देता था जैसे सगा भाई होता। और अब तो ये सांप, आस्तीन का सांप है, आंखों में आंसू है, दोस्ती कर रहा ना तो उसकी बहन बेटी के चक्कर में कर रहा। बस क्या बोलूं, तुम हद हो जाती। पहले किसी की बेटी का अगर रिश्ता होता था तो मालूम है दुश्मन से जाके पूछता था ये बता भाई फलाने की बेटी है, मैं रिश्ता करूं या ना करूं? तो वो दुश्मन ये कहता था अगर मिल गया मुझे तो जान से मार दूंगा या वो मेरा सर फाड़ देगा। मगर देखो बेटी में कोई कमी नहीं है। ये दुश्मन के अल्फाज होते थे, दुश्मन के। और आज जो तुम्हारे साथ में नाश्ता कर रहा, जो तुम्हारे साथ में ये सारी चीजें कर रहा, नाश्ता भी कर रहा, सब कुछ कर रहा, मगर सामने मालूम है क्या है? अगर देखा कि इसकी जमीन अच्छी है, अकेला लड़का पैसे वाला, उसको पानी लेने भेज दिया और जो आया उससे कहता नाश्ते पे हल्का हाथ रखियो, बोलोरो दिलवाऊंगा, स्कॉर्पियो दिलवाऊंगा। एक तो वैसे ही लालची, ये दोस्त है दोस्त। किस पे भरोसा करोगे? कभी सोचा तुमने? मेरे नबी की जिंदगी देखो, कह रहे हो काशा कोड़ा मारो। बिलाल ओ काशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अली फिर कह रहे हो काशा, ओ काशा, ओ काशा ऐसा ना करो, तुम जानते हो मुझे। अली की गर्दन, ओ काशा की गर्दन झुकी हुई, मगर नबी के सामने क्या करेगा? कोड़ा दे दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रो रहे, उमर भी रो रहे, उस्मान गनी, अली साहबा रो रहे, बिलाल कोड़ा लेकर के चले। साहबा की सिसकियां निकल गई। एक आका होकर के गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार, तुम औलाद होकर के अपने बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, अपने बड़े भाई की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वैसे कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी की जिंदगी देखी तुमने? हजरत ओकाशा के पास जब कोड़ा आया, ओकाशा बोले आका मेरा हक एक और है। का वो क्या है? का कहने लगे आका जिस वक्त आपका
बिलाल का कोड़ा नहीं था बल्कि आपका था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या कदा हो जाएगा? मेरे नबी बोले नहीं हो सकता। बिलाल जाओ जाओ, मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, फातिमा के यहाँ जाओ और मेरा वाला कोड़ा ले आओ। अल्लाह, देखो नबी की जिंदगी देखो और अपने करतूत देखो, अपने कारनामे देखो। हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे, ओकाशा की तरफ सहाबा कह रहे ओकाशा क्या हो गया तुम्हें, होश में आओ। इधर हजरत बिलाल खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, चौखट पकड़ के इतना रोए चौखट पे बैठ गए। खातून जन्नत बोली बिलाल क्या बात है? का क्या बात है? बिलाल बोले अपने बाबा वाला कोड़ा दे दीजिए, मेरे आका वाला कोड़ा दे दीजिए। जब बिलाल को रोते हुए देखा, का बिलाल क्यों रो रहे हो? रोने की वजह क्या है? हजरत बिलाल ने छुपाना चाहा, बेटी है दिल फट जाएगा, बेटी है, बाप की तबीयत नासाज। कहा मुझे हुक्म हुआ कोड़ा ले आइए। कहा बिलाल छुपाओ मत, पूरी बात बताओ, कोड़े का क्या होगा? अब वो तो साहबी है, झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह हमको भी हिदायत नसीब फरमाए कि हम झूठ ना बोले। अब जरा सुनो, बिलाल ने पूरा वाकया बता दिया और जब पूरा वाकया बताया, खातून जन्नत की आंखों में आंसू, फातिमा रो पड़ी। बेटी बेटी होती, बेटा अगर बाप की या मां की तबीयत खराब हो जाए ना तो बेटा अपने कमरे में से निकल के नहीं आता, और ये बेटी अपनी ससुराल से रोती हुई मां बाप के पास पहुंच जाती। बेटी बेटी होती। खातून जन्नत वाली बिलाल, क्या मेरे अली वहां पे नहीं है? कहा अली है। को अली को होते हुए ओकाशा कोड़ा मार दे। कहा मामला ऐसा हो गया, माहौल ऐसा बन गया, नबी के सामने कोई नहीं बोलता, मैंने तो खुद कह दिया। अच्छा, अब मेरे नबी की बेटी कह रही ऐनल हसन वल हुसैन तालई इलैया। कहां है हसन हुसैन? दोनों छोटे छोटे बच्चे आ गए। अल्लाह आ गए। जैसे ही आए, मां की आंखों में आंसू देखे, पांवों को चिपट कर, मां क्या बात, जाओ बिलाल को कोड़ा दे दिया, जाओ मेरे इन दोनों बच्चों को ले जाओ और जितने कोड़े मारे जाए मार लेंगे, ओकाशा से कह देना। मगर मेरे बाप की तबीयत नासाज है, आका की तबीयत नासाज है, 3 दिन से मिजाज मुबारक नासाज। मेरे बाप के जिस्म पे कोड़ा ना माने, उनकी औलाद के मारे। बिलाल बोले, वो हुसैन बोले बिलाल कौन है जो नाना के कोड़ा मारे? हजरत बिलाल ने कोड़ा बगल में दबाया, एक हाथ में हसन एक में हुसैन, रोते हुए जा रहे। बिलाल इतना रो रहे, उन बच्चों का जवाब नहीं दे पा रहे। खातून जन्नत घर में रो रही है, घर में रो रही है। इधर दोनों बच्चे जब देखा नाना वहां सामने बैठे हुए, दोनों बच्चों ने बिलाल का हाथ छोड़ दिया और दौड़ते हुए गए, नाना के सीने से जाके टकरा गए। मेरे नबी की गर्दन में हाथ डाल के प्यार करने लगे। मेरे नबी भी इतना प्यार करते थे। ये दोनों बच्चे अगर नबी सजदे में थे ना, नमाज पढ़ रहे सजदे में थे, हुसैन पीठ पे से आके बैठ गए, मगर मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया कि मेरा बेटा गिर ना जाए। पीठ पे एक इतना ऊंचा होगा, अगर गिर जाते तो कुछ भी नहीं होता, मगर प्यार और मोहब्बत देखो, फिर भी नहीं उठे, सजदे को लंबा। एक दिन जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे मेरे नबी, जुमे का खुतबा, देखा हसन हुसैन
थोड़े से पांव लड़खड़ा गिरे, मेरे नबी ने जुमे का खुतबा छोड़ दिया, जाकर के उठा लिया और उठा करके एक मौके पर सहाबा के सामने दोनों बच्चों को रखा और रख करके दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार करना, और जो कोई भी इन बच्चों से प्यार करे मौला तू उनसे भी प्यार करना। दोनों बच्चे गर्दन पे चिपटे हुए कह रहे, नाना कौन है उकाशा? एक बच्चा आगे से चिपट गया, एक बच्चा पीछे से कहा, नाना हुक्म दे दे, कौन है उकाशा जो हमारे नाना के कोड़ा मारना चाहता? लो अम्मारे हमारे जिस्म पर लगेगा, जितने चाहे कोड़े मार ले, नाना हम उकाशा को देखना चाहते हैं। उकाशा डर गए, क्योंकि ये अहले बैते अथार में से थे। अगर कुछ भी कह दिया इस बच्चे ने। एक मर्तबा ना चादर में बैठे, चादर में जब करबला का मामला था ना, तो एक शख्स ने ये कह दिया, तुम औलाद नबी कैसे हो, तुम आले रसूल कैसे हो, तुम्हें नबी से कोई वास्ता नहीं। ऐ अल्लाह तू जानता है, वो कम बखत घोड़े पे बैठा, उसे इतनी जोर से पेशाब लगा, बिच्छू ने उसे डंक मारा, तड़प तड़प के मरा था। एक ने ये कहा, हुसैन तुमने जिंदगी में ये आग जला ली, पहले ही जहन्नम में जाओगे। कहा ये तो वक्त बताएगा कौन जहन्नम में जाएगा। घोड़े पे बैठा, पांव में उसका घोड़े की रस्सी में पांव उलझा और इतनी जोर से घोड़े ने खींच के भेगा, वो कम बखत आग में सामने से जल गया। उकाशा डर गया, कांप गए, अगर बच्चों ने कुछ कह दिया तो मामला गड़बड़। मेरे नाना के मुंह पकड़ के कह रहे, हुसैन के नाना हमने 3 दिन से आपको देखा नहीं था, जरा बता दे कौन है उकाशा आपके कोड़ा मारना चाहता है? कहा हमारा जिस्म हाजिर है। कहा नहीं बेटा नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, तुम एक तरफ हो जाओ। कहा नाना नाना हमारी माँ ने कहा बेटा नाना पे कुर्बान हो जाना। नाना जान अम्मी की आंख में पहली मर्तबा हुसैन ने आंसू देखे। अल्लाह, मेरे नबी ने कहा, अली बच्चों को ले लो। नबी भी रो दिए, छोटे छोटे बच्चे, छोटा बच्चा कितनी अच्छी बातें करता। कहा अली बच्चों को पकड़ो। हजरत अली ने दोनों बच्चों को लिया। हुसैन कह रहे बाबा छोड़ दो, हसन कह रहे बाबा छोड़ दो, आज हमें मत पकड़ो। हमारी माँ ने कहा माँ को रोता हुआ छोड़ के आए हैं, बाबा हमें छोड़ दो, ना पकड़ो मत पकड़ो, बाबा छोड़ दो। हुसैन छुट छुट के नाना की तरफ को जा रहे, मगर अली ने कहा बेटा सब्र करो सब्र करो सब्र करो। दोनों बच्चों को पकड़ के अली बैठ गए। दोनों बच्चों को बैठ कर, तुम कहते हो ना कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और जब मैं कारनामे देखता हूं ना दिल चिर जाता। दिल कितने लोगों को तड़पाया, कितने लोगों को हक मारा। अगर आज हमें कोई ये हार गले में डाल देता तो हम उसका शुक्रिया अदा करते, रुमाल दे देता शुक्रिया अदा करते। अल्लाह ने तुम्हें सांसें दिए, हाथ दिए, कान दिए, कभी शुक्रिया अदा किया? अगर शुक्रिया अदा करते तो फजर की नमाज नहीं छोड़ते, असर मगरिब इशा की नमाज नहीं छोड़ते। दुख होता, तकलीफ होती है। नबी फरमाते अगर जमात होती हो तो मेरा दिल ये चाहता मैं जाकर के देखूं, अगर जो नमाज को नहीं आता मैं मोहम्मद अपने हाथों से उसके घर में आग लगा दूं। ये जुमला किस वक्त कहता है? जब बिल्कुल दिल से पार होता तो। हजरत उकाशा से कहा बिलाल से कोड़ा ले लो, बिलाल से कहा उकाशा को कोड़ा दे दो। उकाशा के हाथ में जब कोड़ा आया, नबी की जिंदगी है यारी, और आज शब बरात है, तुम्हें तौबा करके जानी होगी, उठना होगा। आज के बाद हम सारी हरकतें छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता,
कभी किसी का दिल मत दुखाना। और मोमिन और मुसलमान वही होता है जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, जिसकी जबान से जिसको तकलीफ ना हो, जिसकी आंखों से किसी को तकलीफ ना हो। तुमने कभी सोचा अगर करबिली अल्लाह रहमान और रहीम में तौबा कर ले, शबे बारात हुई, मेरा दिल पिघल गया, सब लोग एक मरतबा मेरे साथ में तौबा कर लो, हाथ उठा के तौबा कर लो, पता नहीं किस वक्त की तौबा कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अब हजरत काशा के हाथ में कोड़ा आया, नबी बोलो काशा कोड़ा मारो। ओ काशा कहने लगे आका, सहाबा की सिसकियां निकल गई, दुआएं कर रहे मौला नबी के कोड़ा लगने से पहले हमारा इंतकाल हो जाए, हमारी जान निकल जाए। अली कह रहे मौला मेरी आंखें बेकार हो जाए, मैं कैसे देख पाऊंगा, नबी के जिस्म पे कोड़ा लगे कैसे बर्दाश्त करूंगा। मगर का कोड़ा मारो। सुन लो ये बात पूरी। ओकाशा बोले आका एक हक और का क्या का आका, जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था, कहा जी उस वक्त आप मेरे जिस्म पे कमीज नहीं थी, कुर्ता नहीं था, ऊपर वाली चादर नहीं थी, नीचे वाली बांधो, मतलब नंगा, जिस ऊपर से या नाफ से ऊपर को दो चादरें पहले लोग पहनते थे ना, एक तहमद की जगह बांधते थे, एक ऊपर से ओढ़ते थे। का ऊपर कुर्ता कमीज नहीं थी और आप ये नूरानी चादर ओढ़े हुए हैं, अगर मैं इस कपड़े के ऊपर से मार लूं तो हक अदा हो जाएगा। वाह कुर्बान जाए नबी की अदाओं पर। मेरे नबी फरमा रहे सुनो काशा, अगर कपड़े के ऊपर से मार लोगे तो हक अदा नहीं होगा। मेरे नबी ने ये अपनी चादर उतार कर मिंबर शरीफ पर रख दी। मेरे नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, नूरानी जिस्म दिखा। साहबा की और सिसकियां, साहबा से ओकाशा से कह रहे ओकाशा तुम्हें क्या हो गया, अरे तुम नबी को तकलीफ दोगे, होश में आओ, होश में, दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो जाएगी ओकाशा। मगर नबी बोले बैठो सब लोग, सुकून से बैठो। सारे लोग नबी के सामने रो रहे, कुछ नहीं बोल रहे, तकलीफ हो रही है, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि नबी ने कहा बैठो तो हुक्म मानना था, बैठ गए। अब नबी बोले काश आप तो चादर नहीं है, कोड़ा मारो मारो। हजरत हुसैन बोले बाबा मुझे छोड़ दो, बाबा मुझे छोड़ दो, मैं नबी के जिस्म पे चिपट जाऊं। हजरत अली ने पकड़ लिया, कहा मारो कोड़ा मारो। ओकाशा कहने लगे आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था, मेरा चेहरा आपकी तरफ को नहीं था, और आप ऐसे बैठे कि आपका रुखे अनवर मेरी तरफ को है, आपका चेहरा शरीफ मेरी तरफ को है, आपका रूए मुकद्दस मेरी तरफ को है। आका अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो हक अदा हो जाएगा। या अल्लाह, एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए नबियों का इमाम तैयार है। अपने गिरेबान में झांकना, तुम बाप की सुनते हो, मां की सुनते हो। अब मेरे नबी वाले नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपना रुख घुमा दिया और जैसे ही चेहरा उधर किया और रुख घुमाया, हजरत ओकाशा की तरफ को पीठ की। लोगों सुनो, हजरत ओकाशा की तरफ को जब पीठ की, मेरे नबी की मोहरे नबुव्वत जब यहाँ पर दिखाई दी, मोहरे नबुव्वत जिस पे कलमा शरीफ लिखा हुआ था यहाँ पर दिखाई दी। ओकाशा आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े तो ओकाशा ने कोड़ा रख दिया और अपने होठों से मोहरे नबुव्वत को चूम लिया और चूमने के बाद मेरे नबी के तलवों का बोसा दिया और बोसा देने के बाद कहा ए अबू बकर, तुम सोच रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा, नहीं नहीं। ए उमर, तुम सोच रहे थे मैं बिलाल के कोड़ा मार लूंगा, नहीं नहीं। ए बिलाल, तुम सोच रहे थे कि मैं हसन हुसैन के कोड़ा मार लूंगा, नहीं। कहा फिर क्या था? कहा सुनो, मेरी माँ नबी के नाम पे कुर्बान, मेरे बाबा नबी के नाम पे कुर्बान, मेरी जान, मेरा तन, मन, धन सब
जिंदाबाद। अल्लाह मेरे नबी की जिंदगी देखो और अपनी जिंदगी देखो यार, नबी की जिंदगी से मेल खाती है या नहीं, सिर्फ इतना देख लो। मुझे बताओ आज के बाद नमाजों की पाबंदी करोगे? बोलो बोलो, नमाजें पढ़ोगे? किसी को सताओगे तो नहीं, तकलीफ तो नहीं दोगे, सबका भला करोगे, माँ बाप की इज्जत करोगे? आज शब बारात है, ये मौका है, अच्छा मौका है यार। एक बात हजरत और समझ में आ रही है, बता दूं या खत्म करूं? बताओ क्या चाहते हो हजरत? मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं हजरत से, बड़ी नेक जात, क्योंकि मेरे यहां हजरत खुद रहे हैं और मैंने नमाजें पढ़ी, बहुत नेक। हमारे ये सैयद साहब बैठे, आले रसूल है, सैयदुल वाजिद मियां साहब, ये भी सिर्फ आए तो आज शब बारात है, पता नहीं किसके सदक़े में कबूल हो जाए यार। मेरे नबी एक बयान करते करते रो दिए, सुना दूं? सुनना चाह रहे हो? रो दिए नबी बयान करते करते। क्या बयान था वो सुनो। मेरे नबी सहाबा के दरमियान कहते हैं, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी। जिनकी शर्मगाह क्या हो रही होगी? बोलो, सड़ रही होगी। उसमें पीप, मैल, कचलऊ सब पड़ा हुआ, और उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब उतरेगा नहीं। उनके पेट फूल जाएंगे हजरत, उनके पेट फूल जाएंगे। वो उसकी तकलीफ में रो रहे हो, और ये आला हजरत ने भी लिखा हजरत, और हदीस भी, उसकी तकलीफ में वो रो रहे होंगे। मगर दूसरी तरफ नबी फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके ये नाखून तांबे के होंगे, जहन्नम में काय के होंगे? बोलो। और इन तांबे के नाखूनों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से गर्म करेगा, गर्म होंगे, और वो यहां आधे चेहरे से ये गर्दन और आधे सीने तक छील रहे होंगे ऐसे, और यही कह रहे होंगे हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय अल अतश। इसका सीधा साधा देहाती तर्जुमा, अरे हम मरे जा रहे हैं कुछ पिलाओ, अरे हम तड़पे जा रहे हैं कुछ पिलाओ, हमारी जान निकली, हम मरे जा रहे हैं, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। तड़प रहे होंगे, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये कौन से नबी के उम्मती होंगे? उस नबी को कितनी तकलीफ होती होगी, उस नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। जब इतना कहा तो मेरे नबी और रो दिए और रोने लगे, और रो करके नबी बोले सुनो, फिर अल्लाह के हुक्म से उन्हें पेशाब उतर जाएगा, और जब पेशाब उतरेगा तो पेशाब के साथ खून, पीप, कचलऊ, जो भी मवाद पड़ जाता वो सब पेशाब के साथ बह करके गड़े में जम जाएगा। एक हौज़े गड़ा जहन्नम का, जहन्नम की काली आग लपेटे मारती हुई वो वहां पे पहुंच जाएगा। अल्लाह अल्लाह, और वो जो चीख रहे, चिल्ला रहे हमें कुछ पिलाओ पिलाओ, उनको वो पीप पिलाई जाएगी। हाँ, कभी सोचा तुमने कौन लोग हैं वो जिन्हें पीप पिलाई जाएगी? कौन लोग जिन्हें पीप पिलाई जाएगी? सहाबा पूछने लगे, आका जरा इतना बता दे ये कौन लोग हैं? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते, लोगों सुन लेना, आज शबे बारात है, कल को इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे, आज इबादत की रात और तौबा की रात, अपने गुनाहों से तौबा करने की रात है। तो सुन लो, मेरे नबी बयान
फरमाते वो मेरी उम्मत के शराबी है। मेरी उम्मत के शराबी है। बोलो कोई शराब पिएगा? हाँ शराब पिएगा। ये तो ना हम लोगों को 12 बजे तक 1 बजे तक परमिशन दी जाती है, मगर बयान ये चल रहा ना लोगों को सुधारने के लिए, अच्छाई के लिए, हम खत्म भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस वजह से प्यारो कौन होंगे वो? नबी फरमाते मेरी उम्मत के शराबी। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, जो लड़के शराब पीते हैं, शराब के नाम पर बियर पीते हैं, नशे वाली चीज, कैप्सूल, गांजा और सिगरेटों में क्या क्या भर के पीते हैं, समझे? ये सारी चीजें लड़कों की जवानी बर्बाद कर रही है, उनकी आखिरत भी बर्बाद कर रही है। मुझसे अहद करो, वादा करो, आज के बाद कोई शराब तो नहीं पिएगा। जो पी रहे हैं वो ही नहीं, सब अगर कहेंगे तो वो छुप जाएगा और उसकी तौबा भी हो जाएगी। अल्लाह भी उसका एक जगह तौबा, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था ना, तो उसका राज फाश नहीं किया था गुनाहगार का, समझे? तो सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह आज के बाद हम शराब जैसी बला और इस बीमारी और इस नापाक हराम चीज को हाथ पीने की नीयत से नहीं लाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह नहीं पिएंगे। बातें तो इतनी है कि एक एक बात उठाओ बताते चले जाओ, मगर टाइम हो गया, समझे? जब प्याला भर जाता तो आगे बढ़ जाता। बस ये अच्छे अच्छे उलमा जलवागर हैं, ये इन 2 बच्चों की दस्तार हुई है, तुम्हारे यहाँ मदरसा ये कामयाब है, समझ रहे? बच्चे मदरसे में ना जाने कितने लोगों का रुपया पैसा लगता है, तो ये जो है ना, और तुम्हारे यहाँ तंजीमें भी हैं, तंजीम भी है, समझे? तंजीम का नाम है तंजीम रज़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गरीबों के लिए और लोगों के लिए, हाजतमंदों के लिए हम वक्त खड़े रहते हैं, और वो अकेले नहीं है, तुम सारे लोगों का उनका साथ है। समझ रहे मेरी बात? बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद हर हर सांस, हर हर कदम हमारा इंशाअल्लाह शरीयत मुस्तफ़ा पर रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। हमारे कारी साहब क़िबला बड़ी मेहनत, बड़ी काविशें करते हैं, अल्लाह सलामत रखे। मियाँ हुजूर मुझसे बहुत पहले फ़ोन कर रहे थे, SMS लिख रहे थे, मैं उधर बंगाल बिहार था, तो मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था, मैंने लिखा तो बोले अच्छा उर्स में तो आएंगे। उर्स में इन्होंने मुझे पकड़ लिया, उर्स अब्बू हुजूर का ना, मियाँ हुजूर का, हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ साहब का, हजरत भी थे, सब लोग थे, तो वहीं मदार शरीफ में दुआ मांग, एक तरफ पकड़ के बोले कुछ भी हो तारीख लिखो। बहरहाल ये तारीख हो गई, मैं आ गया हूँ। बड़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह सलामत। हमारे हजरत भी आए, ये सारे उलमा, आप समझ रहे होगे ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ सबसे अच्छा मैं हूँ, ऐसा नहीं है। पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो, इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। आज के बाद नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे, चेहरे पे दाढ़ी रखोगे, सर पे टोपी रखोगे, इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे, सारी चीजों से जलन, हसद, कीना, बगावत, अभी हसद पे, जलन पे, ये सब पे तो बोलना बाकी रह गया ना, जिंदगी रही। सोचा था कि मुतफर्रिकात तौर पे उठाऊंगा, थोड़ी थोड़ी उठाऊंगा, मगर कहाँ तक उठा? बुराइयां इतनी हो गई हम लोगों में, कहाँ तक उठा? बहुत सारी चीजें रह गई। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात, लेकिन आज के बाद कोई गलत काम नहीं, इतने प्यारे हो जाओ, इतने अच्छे, नमाजों की पाबंदी, किसी को तकलीफ मत दो, इधर से गुजरो तो अस्सलाम वालेकुम, उधर से गुजरो तो अस्सलाम वालेकुम। हर छोटा बड़े की इज्जत करे, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो। बोलो इंशाअल्लाह। इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रख, बाबा सुभान अल्लाह, लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना,
याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है गालिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी है गालिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। वरफाना लका ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ में तौबा कीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।